हेलो एंड नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम इसमें जो है इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम। पहला जो है मैनेजर अकाउंट, और इनके लिए जो है एक पोस्ट है, ये आप देख सकते हो। और इसी के साथ है यहाँ पे इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंट CA, नॉलेज ऑफ टैली विथ 2 years एक्सपीरियंस, यानी कि चार्टर्ड अकाउंट CA होना चाहिए और टैली का ज्ञान होना चाहिए और 2 साल के अनुभव के साथ, या तो CMA प्लस नॉलेज ऑफ टैली, तो टैली का ज्ञान तो होना ही ज़रूरी है, या तो MBA फाइनेंस, और यहाँ पे जो है टैली जो है, और इसके साथ ही बोला गया है, ये आप देख सकते हो, चार्टर अकाउंट CMA, MBA फाइनेंस या MCOM रेगुलर, मिनिमम 60% अंकों के साथ आपको टैली का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इन चारों में से जो है कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये योग्यता है तो। इसके बाद इनकी सैलरी की बात करें, 45,000 पर मंथ सैलरी है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पे है कंसल्टेंट फाइनेंस कम एडमिन, इनके लिए भी एक पोस्ट है। आवश्यक योग्यता की बात करें तो चार्टर अकाउंट CMA प्लस नॉलेज, टैली का नॉलेज होना चाहिए, MBA फाइनेंस, उसके बाद है MCOM रेगुलर जो है मिनिमम 60% अंकों के साथ, इसके लिए भी जो है टैली। तो इन चारों में से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 45,000 पर मंथ सैलरी है। यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन CA या CMA, यानी कि जो पहले जो है उनको आएगी CA या CMA योग्यता वालों को। ये आप देख सकते हो इन दोनों पोस्ट में, पहले और दूसरे नंबर के पोस्ट में बताया गया है CA और CMA वालों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे नंबर पे है कंसल्टेंट मैटरनल हेल्थ, एक पोस्ट है इनके लिए जो है, और इनके लिए जो है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ यानी कि MPH या MBA हेल्थ रेगुलर, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है हेल्थ सेक्टर में, और इनको जो है MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये योग्यता लिखी गई है। इनके लिए भी जो है 45,000 पर मंथ सैलरी है। चौथे नंबर पे है कंसल्टेंट चाइल्ड हेल्थ, एक पोस्ट है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPH या MBA हेल्थ, और 2 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में, और MS ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए। इनके लिए भी 45,000 पर मंथ सैलरी है। पाँचवें नंबर पे है कंसल्टेंट RBS के, एक पोस्ट है इनके लिए, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPH MBA, और 2 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में, MS ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए इनको, 45,000 पर मंथ सैलरी। तो छठवें नंबर पे है कंसल्टेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन RI, एक पोस्ट है इनके लिए, और इनके लिए भी सेम योग्यता की बात करें तो MPH MBA और 2 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 45,000 पर मंथ सैलरी है। तो दोस्तों, जो जिनके पास ये अनुभव होगा उनको जो पहली प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अगर अनुभव वाले नहीं मिले तो बाद में जो है अन्य को लिया जाएगा। तो अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इनके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 7वें नंबर पे है प्रोग्राम एसोसिएट, 2 पोस्ट है इनके लिए, और मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए DTP सॉफ्टवेयर में, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर ये सब चलाने आना चाहिए। बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस DTP सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर ये सब चीज़ चलाने आना चाहिए। यहाँ पे योग्यता की बात की गई है। 34,000 पर मंथ सैलरी है इनके लिए। 8वें नंबर पे अकाउंटेंट, 5 पोस्ट हैं, और इनके लिए जो MCOM या MBA रेगुलर और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, टैली का नॉलेज भी होना चाहिए। आप देख सकते हो, या तो BCOM, टैली का नॉलेज, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे दिए गए 21,300 पर मंथ सैलरी है। तो टोटल ऑल ओवर पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है इस विभाग में 13 पोस्ट पर भर्ती की जानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए आगे की जानकारी हम देख लेते हैं और क्या जानकारी दी गई है। और भाग B पर देखते हैं। जिला स्तर पर रिक्त पदों की संख्या, नाम, वेतन,
सहित यहाँ पे देख सकते हैं वो जो भाग 1 में जो है यहाँ पे 13 पोस्ट थे, और जैसा कि आप देख सकते हो भाग A ये राज्य स्तर पर है। उसके बाद यहाँ पे जिला स्तर की बात किया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, और MPH, MHA, MBA ये हेल्थ केयर में जो है आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए। 45,000 पर मंथ सैलरी है। सेकंड है जो है जिले स्तर पर बताया जा रहा है इसमें। इससे पहले जो मैं पोस्ट बताया वो राज्य स्तर पर था, जो भाग A था। अब ये जिले स्तर पर पोस्ट बताया। डिविजनल कंसल्टेंट, इसमें 4 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 40,000 पर मंथ सैलरी है। तीसरे नंबर पर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट। इनके लिए 3 पोस्ट है। MBA और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, टैली का नॉलेज होना चाहिए, या MCOM 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और टैली का ज्ञान होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा। 2 पोस्ट है। MSc स्टैटिक्स और 1 साल का डिप्लोमा, साथ में डाटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTech, ME, BE, साथ में जो है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो है यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ ही डाटा मैनेजमेंट में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, या MCA रेगुलर और डाटा मैनेजमेंट में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। 5वें नंबर पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जो पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 5वें नंबर पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग। 3 पोस्ट है इनके लिए, आप देख सकते हो। MBA रेगुलर और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल, 35,000 पर मंथ सैलरी है। मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या हेल्थ मैनेजमेंट में, और साथ ही जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 7वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट। 9 पोस्ट है इसके लिए, देख सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी और या लाइफ साइंस में, PG डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी या लाइफ साइंस में, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और MS ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। 8वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट। 9 पोस्ट है इनके लिए भी, और मास्टर डिग्री होना चाहिए पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट में, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। 9वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट। यहाँ पे 26 पोस्ट है इनके लिए, और मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट में, उसके बाद 1 साल का कार्य एक्सपीरियंस और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी इनके लिए भी है। ये डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट RMNCH+A के लिए है। आगे देखते हैं 10वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट। 7 पोस्ट है इनके लिए। मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट में, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद MS ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। 11वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक। 4 पोस्ट है। MBA या MCOM होना चाहिए, टैली का ज्ञान भी होना चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस क्षेत्र में। 35,000 पर मंथ सैलरी। 12वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एपिडेमोलॉजिस्ट। 8 पोस्ट है। मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट में, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 35,000 पर मंथ सैलरी है। 13वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। 1 पोस्ट है। MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड 2 साल का कार्य एक्सपीरियंस, और 35,000 पर मंथ सैलरी। 14 नंबर पे है प्रोग्राम एसोसिएट बायोमेडिकल इंजीनियर। 1 पोस्ट है इनके लिए, और BTech या BE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये होनी चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। 30,000 पर मंथ सैलरी। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात, टोटल ऑल ओवर जो है भाग A और भाग B मिलाकर टोटल पोस्ट यहाँ पे 81 पोस्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग A और भाग 2 मिलाकर यहाँ पे 81 पोस्ट हो रहे हैं। तो टोटल 81 पोस्ट पर इस क्षेत्र में भर्ती की जाएगी।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र के संबंध में। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है cghealth.nic.in पर सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी, और भी जो जानकारी इसमें डाली जाएगी, जो भी कुछ है अपडेट किया जाएगा cghealth.nic.in पर। और अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पे अंतिम तिथि दी गई है 19 जनवरी 2021 तक आपको जो है फॉर्म भरना है। और इसके लिए जो फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 तक, आप देख सकते हो शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट cghealth.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको भरना जाना है। अगर आपके पास योग्यता है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा की बात करें 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। अब शुल्क, आवेदन जो शुल्क लगेगा उसके लिए जो है, अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का जो है जो वेतन है वो 25,000 से कम है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 100, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 लगेगा। ऐसा पोस्ट है जिनका जो है वेतन, मंथली वेतन 25,000 से अधिक है। अब उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें जो है कैटेगरी दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 200, अन्य पिछड़ा वर्ग के 300 और अन्य के लिए 400 लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आवेदन शुल्क देय होगा। और भी इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन आवेदन आप भर सकते हो। ये आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके भी अच्छे से रीड कर सकते हो। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको cghealth.nic.in पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। जो मुख्य जानकारी थी जो आपको जानना ज़रूरी था वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे पदों की जानकारी, अंतिम तिथि, शुल्क की जानकारी, आयु सीमा की जानकारी और योग्यता की जानकारी। ये सारी जानकारी इसमें मैं आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। और आप इसका नोटिफिकेशन ये जो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हो। एक बार और देख लो, यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि आपको इस वेबसाइट पर जाकर cghealth.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, या आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर शॉप में भी जाकर करवा सकते हो। 19 जनवरी अंतिम तिथि है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले नोटिफिकेशन के साथ।